हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट फॉर द सेमेस्टर एग्जाम एज वेल एज द एमसीक्यू बेस्ड क्विज। तो स्टूडेंट, जैसा कि चैप्टर 6 मैंने कंप्लीट कर लिया था बहुत पहले, उसके बाद मैंने एक वीडियो डाली थी क्वेश्चंस की और उसके असाइनमेंट्स की, और साथ ही साथ मैंने उस वीडियो को पीडीएफ फॉर्म में गूगल क्लासरूम में भी सबमिट किया था, असाइन किया था आप लोगों को। तो कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि क्वेश्चंस जो है हिंदी में सर अपलोड करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आज वही लेके आया हूँ आपके लिए, जो चैप्टर 6 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हूँ, जिसका वीडियो मैंने क्वेश्चंस के इंग्लिश में डाल रखे थे। तो हिंदी और इंग्लिश, उस चैप्टर का हिंदी और इंग्लिश में भी लेके आया हूँ। साथ ही साथ जो चैप्टर 1 अभी कल मैंने कंप्लीट किया है, तो उसके भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उसका भी क्विज लेके आया हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो पहले हमने असाइनमेंट और क्वेश्चंस देखे थे उसको हम हिंदी में देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 6 के बेस पे। सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए थे और ये मैंने दिया भी था आप लोगों को, बट इंग्लिश में था। अब यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं, और ये सारे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 6 सीएनसी के उसके बेस पे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि वो ये सेमेस्टर एग्जाम के लिए पर्पस के लिए बेसिकली। ठीक है। तो जैसा पहले क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कैड कैम सी आई एम एडवांटेज लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन, मतलब कैड कैम सी आई एम को उनके लाभ, हानि और उपयोगिता के साथ समझाइए। तो ये सारे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं। ऑटोमेशन से क्या मतलब होता है, डिज़ाइन की क्या भूमिका है कैड में, डिज़ाइन में कैड की क्या भूमिका है, डिज़ाइन प्रक्रम के कंप्यूटर अनुप्रयोग को ब्लॉक आरेख की सहायता समझाइए, मतलब डिज़ाइन साइकिल को समझाइए, सीआईएम व्हील को समझाइए, सीआईएम चक्र को आरेख द्वारा समझाइए। तो ये सारी चीज़ें मैंने लगभग 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन दिए थे चैप्टर 6 के, तो वो ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं, बट उसके हिंदी में ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये देख सकते हैं, कैड सिस्टम के प्रमुख अवयवों के बारे में लिखिए। स्वचालित असेंबली लाइन से आप क्या समझते हैं, दैट मीन्स ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस क्या होती हैं, उसका एक्सप्लेन करिए, उसको टाइप्स लिखिए। और ग्रुप टेक्नोलॉजी एफएमएस पे एक शॉर्ट नोट दिया था, वो आप लोग को लिखना है, यानी संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। फिर राइट द स्टेप्स इन इन्वॉल्व इन द कैड डिज़ाइन, कैड डिज़ाइन में के प्रयुक्त चरणों को लिखिए। तो कैड के प्रयुक्त चरणों को लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एमएस, एफएमएस को बोलते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, और इसको हिंदी हिंदी में क्या बोलते हैं, नम्य उत्पादन निकाय। उसके प्रकार को वर्णन करना है, नहीं उसके टाइप को दर्शाना है, आपको बताना है, समझाना है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर 6। अब इसी के बाद इसी के साथ मैंने असाइनमेंट 1 दिया था आप लोगों को, जो कि आप लोग को लिख के सबमिट करना था गूगल क्लासरूम में, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स ने किया है। तो जो नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर कर दें, मैं डेट भी बढ़ा दूंगा। अदरवाइज़ फिर इवेलुएशन जो सबमिट करेगा उसी हिसाब से उसके असाइनमेंट के मार्क्स भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, असाइनमेंट में मैंने दिया था राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड एफएमएस, यानी कि ग्रुप टेक्नोलॉजी को बोलते हैं समूह तकनीकी, और नम्य उत्पादन निकाय यानी एफएमएस, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, टिप्पणी। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैड पैकेजेस के साथ समझानी, यानी उत्पाद चक्र, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं उत्पाद चक्र, उसको कैड पैकेज की सहायता से उल्लेख करना था। फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑटोमेटेड असेंबली इन ऑटोमेशन, यानी कि स्वचालित असेंबली की क्या भूमिका है स्वचालन में, यानी कि ऑटोमेशन में क्या भूमिका है उसकी, उसको समझाना। तो दीज आर 3 क्वेश्चंस जो कि असाइनमेंट 1 में हमने दिया था ऑलरेडी। अब आज मैं जो चैप्टर 1 कंप्लीट किया हूँ उसके असाइनमेंट और उसके क्विज के बारे में बताऊंगा। और इसका क्विज ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है, ये क्विज का गूगल क्लासरूम में भी लिंक दिया था। और अगर गूगल क्लासरूम में नहीं जुड़े हैं तो इस गूगल क्लासरूम के कोड के माध्यम से आप जुड़ जाएं, ताकि आपको नोट्स भी पीडीएफ के माध्यम से मिलती रहे, और साथ ही साथ क्विज और क्वेश्चंस भी मिलते रहें पीडीएफ फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन मैं हिंदी के लिए आप लोगों के लिए फिर से लेके आऊँ। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, जो आपका चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 का जो है उसके क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके असाइनमेंट और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्विज के फॉर्म में। ठीक है, जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको कंप्लीट करना है। मैं गूगल क्लासरूम में भी उसको डाल दूंगा। और ये जो चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स, उसका सारे जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसका पीडीएफ नोट्स भी मैं चैप्टर 1 का डाल दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर ओवर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट द डिफरेंस बिटवीन सीएनसी एंड डीएनसी, यानी कि सीएनसी एवं डीएनसी में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन एनसी एंड सीएनसी, एनसी एंड सीएनसी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पेट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स सेमेस्टर में। फिर उसके बाद एक्सप्लेन एनसी सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट्स, यानी एनसी सिस्टम एवं इसके अवयवों के बारे में समझाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे एनसी सिस्टम जब पूछा है स्टूडेंट्स, तो आप एनसी सिस्टम जब पूछा तो एनसी सिस्टम का जो डायग्राम बनवाया था वो ब्लॉक डायग्राम बना देंगे, उसके बाद उसके एलिमेंट्स को वन बाय वन समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो होप आप लोग को इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग को अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार की एनसी मशीन्स कौन कौन सी थी वर्गीकृत कीजिए। तो विभिन्न प्रकार की मैंने एनसी मशीन डिस्क्राइब की थी, आप लोग को समझाया था, यानी कि वर्गीकरण मैंने कई बेसिस पे कराया था, 4 बेसिस मैंने बताया था, तो वो उन बेसिस पे आपको सारे एक्सप्लेन करने हैं स्टूडेंट। जैसे मोशन कंट्रोल बताया था, कोऑर्डिनेट बेस बताया था, तो लूप बेस बताया था कि कंट्रोल लूप बेस, तो वो सारे और जो वर्गीकरण मैंने बताया था वो चारों वर्गीकरण इसमें समझाने होंगे वन बाय वन आपको। फिर उसके बाद बीटीआर से क्या समझते हैं, बिहाइंड टेप रीडर बोलते हैं उसको, उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी ये जैसे क्वेश्चंस आया बीटीआर आया तो बीटीआर का एक डायग्राम मैंने बनवाया, ब्लॉक डायग्राम, तो वो जरूर बना देंगे, और बनाने के बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आपका लिखेंगे तो अच्छा भी लगेगा, कम लिखेंगे और तब भी काम चलेगा। तो ये सारे कुछ ट्रिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, ताकि सेमेस्टर एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स पा सकें। बिकॉज कई आपके एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं आफ्टर डिप्लोमा की जो मेरिट बेसिस पर निकलते हैं, तो आपको पढ़ाई तो नॉलेज तो गैदर करनी ही करनी है, साथ में आपके अपने परसेंटेज को भी ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस होंगे आगे, तो ये आपके टोटल 9 क्वेश्चंस है जो सेमेस्टर पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन ऑन विच बेसिस सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट टू बी मशीन ऑन सीएनसी मशीन इज बीइंग डन, यानी कि कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण मशीन जो कि आपके एनसी मशीन है उसके द्वारा किए जाने वाले मशीन टूल के चयन का आधार बताइए। यानी कि एनसी मशीन से जो हम मशीनिंग करते हैं तो किसी टूल से करते हैं, उस मशीन टूल को किस बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं उसका आधार बताइए। ये भी चीज़ मैंने डिस्कस की थी, अगर आपने वीडियो देखी है सारे चैप्टर 1 की तो आप लोग ये क्वेश्चन को कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, इन सारे पॉइंट्स पे 4 पॉइंट पे 4 टॉपिक पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला क्या है, टर्निंग टूल एंड रिलेटेड प्रोसेस, यानी कि टर्निंग टूल एवं संबंधित संक्रियाएं। उसके बाद ड्रिलिंग टूल एंड रिलेटेड प्रोसेस, मिलिंग टूल एंड रिलेटेड प्रोसेस, और अन्य मशीनें यानी अदर मशीनिंग टूल्स। तो अदर मशीनिंग टूल में मैंने कई चीज़ें बताई थी, ब्रॉचिंग, टैपिंग, वो सारे नाम तो लिखने हैं, साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी करना है आपको कि वो होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एक्सप्लेन इनपुट डिवाइसेस, ये आप लोग बचपन में भी किए होंगे, अगर कंप्यूटर पढ़े होंगे आप लोग तो उसमें भी था कंप्यूटर सब्जेक्ट में, एक्सप्लेन इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं उसको समझाना है डिटेल में, तो वो सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक डिवाइस, डिस्प्ले यूनिट, मोशन सिस्टम, यानी कि फीडबैक उपकरण, डिस्प्ले यूनिट एवं चालक प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करिए, टॉपिक लिखिए और उसका डायग्राम बनाइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा सेमेस्टर एग्जाम के कॉपी में। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो, जो जो चीज़ें मैंने बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स बता रहा हूँ वो भी ध्यान में रखिएगा जब एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, और कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, हमेशा एंड ऑलवेज यू कैन से। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कुछ असाइनमेंट 2 मैं दूंगा। असाइनमेंट 2 में ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपको यू हैव टू सबमिट इट इन गूगल क्लासरूम। आपको लिखना है अपने हाथ से, आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, आपके ऊपर है। आप उसको लिख के फिर उसके बाद उसकी फ़ोटो खींचें और उसको कैम स्कैनर से स्कैन करें। कैम स्कैनर से स्कैन करेंगे तो उसका एमबी कम हो जाएगा, और एमबी कम होने के बाद उसको पीडीएफ बना के आप गूगल क्लासरूम में भेजेंगे तो आसानी से चला जाएगा। नहीं तो ज़्यादा एमबी की फाइल होती है तो टाइम लगता है, तो आप लोग बोर होने लगते हैं और उसको कट कर देते हैं, वहाँ सबमिट ही नहीं करते हैं, तो आप लोग को लगता है फाइल काम ही नहीं कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी क्वेरी भी आई थी मेरे पास, तो उसको कैम स्कैनर ऐप है, अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, उससे कि आप खींच के उसको एडजस्ट करके भेज सकते हैं, उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है और अच्छे से क्लियरिटी भी रहती है। तो असाइनमेंट 2 में स्टूडेंट्स क्या करना है आपको,
पहला क्वेश्चन असाइनमेंट का निम्न पर सब संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सारे जो पीछे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसी में से लिया है, तो इस पर टिप्पणी लिखनी है। इनपुट डिवाइसेस को समझाना है विस्तार से, इनपुट उपकरणों को। विभिन्न प्रकार की एनसी मशीन जो होती हैं उसको वर्गीकृत करना है, जो 4 तरीके से मैंने बताया था बेसिस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। FMS, CIM, CNC, DNC, BTR, CD, DVD, USB, DPU एंड CLU का पूरा नाम लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। तो दीज 4 क्वेश्चंस हैं, ये दीज आर द 4 क्वेश्चन दैट यू हैव टू सबमिट इन गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम में आपको सबमिट करना है। अगर गूगल क्लासरूम में सबमिट करने में कोई दिक्कत आ रही है तब भी उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसका एक मैंने बनाया भी, मेरे पास वीडियो भी है, एक स्टूडेंट ने पूछा था तो मैंने उसको भेजा था कि गूगल क्लासरूम में कैसे सबमिट करें। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं क्विज की। क्विज नंबर 2 जो है, जो कि क्वेश्चन चैप्टर 1 पे बेस्ड है, उसका लिंक ये रहा है स्टूडेंट्स। लिंक ऐसे तो आप चाहे तो लिख के करें, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा इसका लिंक, तो वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उस लिंक पे जाएंगे स्टूडेंट्स, जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप, ये गूगल क्लासरूम में भी डालूंगा, ये कोड है, अगर जिसने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर ले। कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं बता दूंगा, अगर कोई डाउट आ रहा है तो, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं कोई स्टूडेंट, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जब इस फॉर्म को, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा या गूगल क्लासरूम में दूंगा, तो वहाँ से आप उस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जब गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास। क्वेश्चंस जब आ जाएंगे, ये क्वेश्चन 2 है, तो क्वेश्चन में आपको पहले आपको ईमेल एड्रेस अपना लिखना है, पूरा का पूरा सही ईमेल एड्रेस लिखिएगा। उसके बाद सारे क्वेश्चन ऐसे मल्टीपल चॉइस होंगे, उसमें से एक जो आंसर होगा उस पर बस क्लिक कर देना है, तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर जब सारे क्वेश्चंस करने के बाद स्टूडेंट लास्ट में एक सबमिट का बटन होगा, तो उसको आपको सबमिट करना होगा। लास्ट में एक सबमिट का बटन होगा, यहाँ जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे एक सबमिट का बटन आएगा, तो आपको उसको सबमिट करना होगा। जब सबमिट कर देंगे तो फिर मैं आपको उसका मार्क्स भी दिखा देगा, और साथ ही साथ सही आंसर, गलत आंसर, सारी चीज़ें आपको दिखा देगा कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। तो आप ये जरूर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स हैं। तो टोटल आई थिंक 12 क्वेश्चन हैं, तो 12 में से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं आप चेक करिए जरूर से। और अगर आपने सारे चैप्टर 1 के सारे वीडियोस देखे हैं और पढ़ा है तो ये आप इजीली कर सकते हैं। तो दीज आर सम क्वेश्चंस लाइक डेप्थ दैट टूल इज प्लंज इनटू द सरफेस इज कॉल्ड। जो डेप्थ टूल अंदर जाता है उसको क्या बोलते हैं, जितना गहराई अंदर जाता है सरफेस में, तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं, वर्किंग डेप्थ बोलते हैं, डेप्थ ऑफ द टूल फीड, क्या चीज़ बोलते हैं? तो उस पर आपको सही कई 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन पे टिक करना होगा। जब टिक कर लेंगे तो आपका ये आंसर क्लिक हो जाएगा। फिर लास्ट में ज़रूर सबमिट करें, सबमिट नहीं करेंगे तो फिर मैं चेक नहीं कर पाऊंगा कि आपने आंसर दिया है कि नहीं दिया है। तो ज़रूर सबमिट करें। क्विज़ 1 नहीं दिया तो उसको भी दें, क्विज़ 1 का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक इस क्विज़ 1 और क्विज़ 2 का दोनों लिंक भी इस वीडियो में भी डाल दूंगा मैं, ताकि आप उसको अगर नहीं देखें तो उसको भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक ये तो 11 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑप्शनल बेस है। एक जो 12वां क्वेश्चन है वो उसमें फुल फॉर्म लिखना है, USB और BTR का फुल फॉर्म लिखना है। तो हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क है, तो 12 मार्क का ये क्विज है। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट आता है तो ज़रूर मुझसे पूछें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।